सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोकी एपिसोड 5 के बारे में। लोकी का एपिसोड 4 का जैसा ही ऑसम था और इस एपिसोड में हमें बहुत सारे लोकीज दिखाए गए और इवेंचुअली अब शायद लोकी और सिल्वी को पता चल गया है कि टीवी के पीछे कौन है। तो इस वीडियो में मैं लोकी एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा इस एपिसोड में दिखाए बहुत सारे ईस्टर एग्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको लोकी एपिसोड 5 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकी के एपिसोड 5 की शुरुआत होती है लोकीज के साथ, जहाँ पे हम क्लासिक लोकी, बोस्टफुल लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी को देखते हैं। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि टीवी के लोग जिस चीज को भी प्रून करते हैं वो बेसिकली एक वॉइड नाम के जगह पे आ जाता है जो कि शायद एंड ऑफ टाइम में है और इस वॉइड को अलोयथ नाम का एक क्लाउड डीमन गार्ड करता है। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि जितने भी टाइमलाइंस को टीवी रीसेट करता है वो सारे टाइमलाइंस इसी वॉइड में आ जाते हैं और अगर वो लोग आके वॉइड में जिंदा बच पाए और अलोयथ से बच पाए तब तो ठीक है, वरना अलोयथ उन्हें मार सकता है। जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा कि अलोयथ फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाले शिप के ऊपर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को मार डालता है। तो जितने भी लोग इस वॉइड में थे वो अलोयथ से काफी डरते थे और वो अलोयथ से दूर ही रहते थे ताकि वो जिंदा रह सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि किड लोकी बेसिकली वहां का किंग है और किड लोकी को बेसिकली टीवी ने प्रून इसलिए किया था क्योंकि उसने अपने टाइमलाइन में थॉर को मार दिया था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किड लोकी कितना पावरफुल है। इसके अलावा रिचर्ड ई ग्रैंड के ओल्ड लोकी को प्रून इसलिए किया गया था क्योंकि रिचर्ड ई ग्रैंड का ओल्ड लोकी थैनोस को फूल करके जिंदा बच गया था। इसके अलावा वो एक प्लैनेट पे आइसोलेशन पे रह रहा था, पर जैसे ही उस प्लैनेट से निकलता है क्योंकि उसे अपने भाई से मिलने का मन था, यानी कि थॉर से मिलने का मन था, तब उसे टीवी बेसिकली प्रून कर देती है और तब से ओल्ड लोकी इसी वॉइड के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी ये प्लान बनाता है कि वो अलोयथ को मारेगा ताकि वो सिल्वी तक पहुंच सके। इसमें बेसिकली वो किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और ओल्ड लोकी का हेल्प मांगता है, पर वो लोग उसकी हेल्प नहीं करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट लोकी अपने एक आर्मी ऑफ लोकीज को लेके किड लोकी के थ्रोन को लेने के लिए आ जाता है क्योंकि बोस्टफुल लोकी ने बेसिकली किड लोकी को बिट्रे किया था। पर वहां पे एलिगेटर लोकी प्रेसिडेंट लोकी का हाथ काट देता है। इसके अलावा जो बाकी सारे लोकीज रहते हैं वो अपने आप में ही लड़ने लगते हैं। इस बीच में किड लोकी, क्लासिक लोकी और हमारा वेरिएंट लोकी वहां से निकल जाते हैं और बेसिकली इस फाइट के दौरान शायद प्रेसिडेंट लोकी, बोस्टफुल लोकी और बाकी जितने वेरिएंट ऑफ लोकीज थे वो सारे लोकी शायद मर गए। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवोना रेंसलेयर सिल्वी को वॉइड के बारे में बताती है और रेंसलेयर बेसिकली सिल्वी को बताती है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि टीवी को किसने बनाया है, पर इस एपिसोड में वो कोशिश कर रही थी कि उसे पता चल सके कि टीवी को किसने बनाया है और इसीलिए वो मिस मिनट से बिगिनिंग ऑफ टाइम और एंड ऑफ टाइम के सारे फाइल्स को मांग रही थी, पर एंड ऑफ टाइम के फाइल्स अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि उन्हें लिखा गया ही नहीं है। इसीलिए वो बिगिनिंग ऑफ टाइम के सारे फाइल्स मांगती है मिस मिनट से ताकि टीवी को किसने बनाया है वो ये पता लगा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वी अपने आप को खुद प्रून कर लेती है ताकि वो वॉइड में जा सके और बेसिकली लोकी को बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सिल्वी वॉइड में आती है तब वो अलोयथ को इंचैंट करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि अगर वो अलोयथ के थ्रू जाएगी तब उसे वो आदमी मिल जाएगा जिसने टीवी को बनाया है और जो कि इस टाइमलाइन को कंट्रोल करना चाह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉबियस बेसिकली सिल्वी का हेल्प करता है अलोयथ से बचने के लिए और उसके बाद लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी, क्रोकोडाइल लोकी, सिल्वी और मॉबियस का एक रियूनियन होता है और ये सारे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसके अलावा सिल्वी और लोकी भी वापस से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा सिल्वी बेसिकली लोकी से पूछती है कि वो कैसे विश्वास कर ले कि लोकी आखिर में उसे बिट्रे नहीं करेगा। तब लोकी उसे बोलता है कि जो भी उससे प्यार करता था उसने किसी न किसी समय पे उन्हें बिट्रे किया है, जैसे कि अपने ब्रदर को और अपने फादर को, पर वो बेसिकली सिल्वी से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं बिट्रे करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉबियस टीवी में वापस चला जाता है ये बोल के कि वो टीवी को जला के राख कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी अलोयथ को इंचैंट करने जाते हैं और उसे हराने जाते हैं ताकि वो अलोयथ के थ्रू जा सके और ये पता लगा सके कि आखिर टीवी को किसने बनाया है। तो इनिशियली क्लासिक लोकी सिल्वी और लोकी का हेल्प नहीं करता है, पर इवेंचुअली क्लासिक लोकी सिल्वी और लोकी का हेल्प करता है अलोयथ को हराने में और वो अपने पूरे पावर का यूज करता है एक फेक एसगार्ड को बनाने के लिए और अलोयथ को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए। पर इस सब के दौरान क्लासिक लोकी आखिर में मारा भी जाता है फॉर हिज ग्लोरियस पर्पस। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी दोनों मिलके अलोयथ को इंचैंट करते हैं और बेसिकली उसे मार डालते हैं। इसके बाद जैसे ही अलोयथ डिसअपीयर होता है तो उनके सामने एक गेटवे खुल जाता है, जिस गेटवे के दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस महल जैसा कोई चीज है, जिस महल को हमने लोकी के प्रीवियस ट्रेलर्स में देख रखा है और इस महल के अंदर ही शायद लोकी का फाइनल बैटल होगा और शायद ये महल और किसी का नहीं बल्कि किंग लोकी का होगा, जिसे भी हमने ट्रेलर्स में देख रखा है। तो इस जगह पे ही
लोकी का फाइनल बैटल होगा, जहाँ पे सिल्वी और लोकी मे भी एक इवल वर्जन ऑफ लोकी से लड़ेंगे। इसके अलावा अगर कुछ ईस्टर एग्स के बारे में बात करें तो इस एपिसोड में हमें फ्रॉग के वर्जन वाला थॉर भी दिखाया गया, जो कि एक बोतल के अंदर बंद था। इसके अलावा एक स्फिंक्स भी दिखाया गया, जो कि बेसिकली कैंग द कॉन्करर के लिए एक ईस्टर एग था। तो वैसे लोकी का एपिसोड 5 काफी अच्छा एपिसोड था और इसने लोकी के एपिसोड 6 को काफी अच्छे से सेटअप कर दिया है। और एपिसोड 6 में फाइनली हमें पता चल जाएगा कि लोकी का मेन विलन कौन है और टीवीए को आखिर किसने बनाया है। इस एपिसोड के बाद ऐसा लग रहा है कि इवल लोकी ही लोकी सीरीज का मेन विलन होने वाला है। और कैंग द कॉन्करर की उम्मीद इसलिए कम भी हो गई है क्योंकि अगर कैंग द कॉन्करर ने टीवीए को बनाया होता तो रेवोना रेंसलर भी कैंग द कॉन्करर के लिए काम कर रही होती। पर इस एपिसोड में रेवोना रेंसलर को भी नहीं पता था कि टीवीए को किसने बनाया है। तो कैंग द कॉन्करर के चांसेस अब थोड़े कम लग रहे हैं और मे बी एक इवल वर्जन ऑफ लोकी ही हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। बाकी आपको एपिसोड 5 कैसा लगा लोकी का, ये बात मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।